दोस्तों, आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे, हो सकता है आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएं। तो एक दिन में आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ एग्ज़ाम की शानदार तैयारी के लिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के कुछ टिप्स है आपको बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यही कहूँगा, वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है और उसी एक दिन में हमें सब्जेक्ट के सभी चैप्टर पढ़ने हैं, सभी पाठों की तैयारी करनी है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स इतने कम समय में इतने पाठों को नहीं पढ़ पाता और तनाव में आ जाता है। उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम आपको इस वीडियो में कुछ आसान टिप्स बताएंगे, जिससे आप केवल एक दिन में अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स में देखें तो सबसे पहले आप चयन करेंगे पढ़ाई के लिए एकांत जगह का। यानी जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो पढ़ाई के लिए ऐसी जगह चुनें जहां बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं हो। ऐसी जगह पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां कि हमारे टीवी और रेडियो चल रहा है। एकांत में पढ़ाई करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस है वो नहीं हो। और जैसे मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट्स हैं उनसे अपने आप को दूर रखें ताकि बिल्कुल भी डिस्टरबेंस बार बार नहीं हो। एक महत्वपूर्ण बात आती है, आप जब एग्ज़ाम दे कर के आते हैं तो पिछले एग्ज़ाम को हमें भूल जाना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे कर के बाहर निकलते हैं, उसके बाद में उत्तरों का मिलान कभी नहीं करें, क्योंकि आपने जो उत्तर लिख दिया है अब उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका है वो अपने टीचर को पकड़ा दी है। अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते उत्तर में, इसलिए अब उसको मिलान करके अपने को टेंशन में नहीं डालें। आप अपने दोस्तों से भी डिस्कस नहीं करें, पेपर डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि दोस्त हैं आपको कहेंगे हमारा पेपर अच्छा हुआ, मैंने इतने प्रश्न हल कर दिए, तो उनसे आप क्या डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, इससे क्या है आपका अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए पेपर के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करें। पहले सभी एग्ज़ाम होने दें, उसके बाद में आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो तैयारी करने का तरीका है कि सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसका पहला पेज निकालें और उसमें देखें कि कुल कितने पाठ हैं और उन सभी पाठों को काउंट करें। उनमें से जो अच्छे सेलेक्टेड टॉपिक है, अधिक अंकों वाले हैं और छोटे पाठ हैं और कम समय में पूरे हो जाएं, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप सबसे पहले पढ़ें। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यदि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है और आपके समझ में कुछ नहीं आया तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यानी जितना भी आप समझ में आ रहा है वही चीज़ पढ़ें, उसके हिसाब से ही पढ़ें। इसके लिए आप छोटे और आसान चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले आप कोई नया टॉपिक पढ़ने से बचें। ऐसा टॉपिक जो बहुत कठिन है और नया है, ऐसे टॉपिक को पढ़ने से आप बचें। अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा है उसी टॉपिक को आप पढ़ें, यानी जितना पढ़ चुके हैं केवल उसी का रिवीजन है आपको करना चाहिए। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले लगभग सभी चैप्टर्स जो आपने पहले पढ़ चुके हैं उन सभी का रिवीजन है वो ज़रूर करें। किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी रटे नहीं, एकदम सोच समझ कर उसको पढ़ें, याद करें। एग्ज़ाम से पहले आपको नींद पर्याप्त मात्रा में ले लेनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम देते समय आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो और फ्रेश माइंड से आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करें। सबसे पहले हमें उन चैप्टर को पढ़ना चाहिए जो आसान लगता है, जो अधिक अंकों का हो, यानी हाईलाइट और सेलेक्टेड टॉपिक हैं वो सबसे पहले तैयार हमें करने चाहिए जो अधिक अंकों के हो। अन्य किसी भी काम में हमें ध्यान न दे करके अच्छी तरह से इनको टॉपिक को तैयार करना चाहिए जो सबसे अधिक अंकों के हैं, जो कि आपके टीचर्स ने आपको बता रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास की। आप जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं उस समय इस माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आप जाइए कि मैंने जितना पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा। आप ये सोच कर जाइए कि आपने जो पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका पेपर है वो वाकई में बहुत अच्छा होगा। तो आपको आने वाले पेपर के लिए बताइए आप बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।